नमस्कार मित्रों, आज हम राजस्थान में भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा। तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 1952-53 में अमलानंद घोष ने की। इसके बाद में 1961 में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के तट पर विराजमान है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। इस सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से मात्र देवी की मूर्तियाँ नहीं मिली है, अर्थात प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ अग्निकुंड, हवनकुंड, तंदूरी के आकार के चूल्हे, अलंकृत ईंटें, तांबे की बेल और सूती कपड़े के साक्ष्य इस सभ्यता में मिले हैं। तो आज का किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो ये कालीबंगा राइट हो जाएगा। और कालीबंगा में मैंने आपको बता दिया है और क्या क्या मिले हैं साक्ष्य के रूप में। हवनकुंड, तंदूरी आकार के चूल्हे, अलंकृत ईंटें, तांबे के बेल और सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पर्सन, 2 क्वेश्चन। हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, फारसी साहित्य, सिक्के। तो हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4, सिक्के। सिक्कों से यूनानी शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और इन शासकों का सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के हैं वो सोने के सिक्के जारी किए गए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के त्रिभाषिक या त्रिभाषा लेख युक्त मुद्राएं चलाई गई थी। ये मिनांडर ने चलाई थी। किसने चलाई थी? मिनांडर ने चलाई थी। तो दोस्तों, आई होप यू, आशा करते हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। और हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे जुड़ जाएं। तो नेक्स्ट पर्सन, 3 क्वेश्चन। गीता किसका भाग है? रामायण, महाभारत, पतंजलि, वेद। तो गीता किसका भाग है? तो गीता है महाभारत का भाग है। किसका भाग है? महाभारत का भाग है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो गीता किसका भाग है? महाभारत का भाग है। अब थोड़ी एक्सप्लेन करते हैं। महाभारत की रचना
वेदव्यास भगवत गीता के रचनाकार हैं। इन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। गीता में ज्ञान भक्ति कर्म का विचित्र समन्वय देखने को मिलता है। हिंदू का सबसे पवित्र एवं लोकप्रिय ग्रंथ है। गीता से कर्मयोग गीता की शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। श्री कृष्ण ने इसमें बताया है, कर्म ही तुम्हारा अधिकार हो, फल में कभी नहीं। यानी कर्म हेतु भी मत बनो, कर्म करने में तुम्हारी आसक्ति न हो। गीता कथन है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मों को करते रहो और फल ईश्वर का काम है देना। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था विदिशा, अहिछत्रपुर, हस्तिनापुर, पैठण। तो गुप्त काल में सुदूर पश्चिम प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पैठण। क्या राइट हो जाएगा? पैठण या पैठण। पैठण को प्रतिष्ठान के रूप में माना जाता है। पैठण है पवित्र गोदावरी नदी के तट पर 56 किलोमीटर दक्षिण में औरंगाबाद में स्थित एक प्राचीन शहर है पैठण। यानी औरंगाबाद में गोदावरी नदी के तट से 56 किलोमीटर दक्षिण में औरंगाबाद में स्थित एक प्राचीन शहर है। ये 2वीं शताब्दी यानी ईसा पूर्व से सातवां वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। 5वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सांची स्तूप, इलाहाबाद स्तंभ, लुम्बिनी स्तंभ, सारनाथ स्तंभ। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से लिया गया। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। व्याख्या थोड़ी बात करते हैं। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, यानी सारनाथ का स्तंभ लेक स्थित है उत्तर प्रदेश वाराणसी में। ये मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है जो पाटलिपुत्र के महामात्रों को संबोधित किया है। सारनाथ के स्तंभ को दम का सार भी कहते हैं, जो अशोक के स्तंभों में भी सर्वाधिक सुंदर है। भारतीय संस्कृति में समन्वयवादी प्रवृत्ति का प्रतीक मानते हैं इसे। कलात्मक गुण की देखें तो आधार पीठिका, तना, शीर्ष भाग, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 6 प्रश्न, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाया ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब बात करते हैं फायान ने लिखा था ऐसा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। तो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी, ये एक चीनी यात्री था फायान, इस समय आया था, जिनका जन्म फायान 399 से 414 ईस्वी के बीच यहाँ आया और रहा, जिसका जन्म चीन के केव्यूवंग नामक स्थान पर हुआ था। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। फायान शब्द का अर्थ होता है धर्म का प्रकाश। फायान शब्द का अर्थ होता है धर्म का प्रकाश। फायान शब्द का अर्थ है धर्म का प्रकाश। तो फायान ने भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री माने जाते हैं। भारत आने का फायान का प्रमुख उद्देश्य
बौद्ध धर्म का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों की खोज करना था। फोको की बौद्ध राज्यों का विवरण फायन द्वारा लिखित पुस्तक है। सिलोन की यात्रा की फायन द्वारा लिखित ग्रंथ पुस्तक है। फायन मध्य एशिया के स्थलीय मार्ग यानी रेशम मार्ग से भारत आया था। फायन ने वापस चीन जाते समय समुद्री मार्ग का प्रयोग की अनुसरण किया था। ताम्रद्वीपी बंदरगाह के से प्रस्थान कर श्रीलंका तथा जावा द्वीप होते हुए ये चीन के सांदोक प्रांत पहुंचे थे। और इन्होंने बताया था कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे क्योंकि यहाँ चोर डाकुओं का कोई भय नहीं था। पाटलिपुत्र में स्थित अशोक के राजप्रासाद को देखकर फायन ने कहा था कि मानो राजप्रासाद देवताओं द्वारा निर्मित हो। फायन ने अपने धार्मिक ग्रंथों में इतना व्यस्त रहा कि तत्कालीन गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के नाम का उल्लेख नहीं किया। नेक्स्ट पर्सन की चर्चा करते हैं। 7 महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासनकाल में बने थे? पल्लव, चोल, चालुक्य, काकतीय। तो ये बने थे पल्लव। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, पल्लव 1 नंबर राइट हो जाएगा। महाबलीपुरम वर्तमान में ये नगर तमिलनाडु में स्थित है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस नगर की स्थापना की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस नगर की स्थापना की थी। ये मामल शैली का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ रथ मंदिरों एवं सौर मंदिरों का निर्माण किया गया था। दरी मंदिर, सब पेगोड़ा मंदिर और चट्टानों को काट कर इन मंदिरों का निर्माण किया गया था, अर्थात खोखला करके इन विशाल मंदिरों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पर्सन 8वां पर्सन। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया था? मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल, कुषाण काल। तो जन्म मृत्यु का पंजीकरण ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मौर्य काल के अंदर जन्म मृत्यु पंजीकरण किया गया था। मौर्य काल 322 ईस्वी से 185 ईस्वी पूर्व भारत में पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित की गई थी। और अशोक की कलिंग विजय से भारत में सर्वप्रथम राजनीति में अहिंसा का प्रयोग आरंभ हुआ था। इतिहास के विभिन्न अभिलेखों का निर्माण कलाकृतियाँ पाषाण में मौर्यों के आरंभ के बारे में जानकारी मिलती है। जनगणना का काल मौर्य काल से माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट था और मैगजीन ने भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार था। इसे मौर्य प्रशासन पर सर्वप्रथम लिखा था। नेक्स्ट पर्सन 9 क्वेश्चन। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, अजमेर, दिल्ली, आगरा। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये मकबरा हो जाएगा राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 1 नंबर। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती का मकबरा है। फतेहपुर सीकरी भारत के उत्तर प्रदेश में आगरा से 22 मील दूर स्थित है। इस के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में डाला गया रोमांस कहा है। यहाँ अकबर सर्वप्रथम यहाँ सर्वश्रेष्ठ इमारत स्थित है जो लाल पत्थर से निर्मित है। इमारतें चंपाकार शैलियों का समन्वय हेतु प्रसिद्ध है और सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर ने को जोधाबाई से पुत्र प्राप्त हुआ था। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से दुआ से जिसका नाम सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम अर्थात जहांगीर रखा गया था। अकबर ने सलीम
चिश्ती से प्रभावित होकर 1571 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतर किया था, अर्थात बनाया था। और 1571 में अकबर ने गुजरात को फतेह किया था। इसी कारण इस राजधानी का नाम फतेहपुरी सीकरी रखा गया था 1571 में। नेक्स्ट पर्सन 10 क्वेश्चन। नूई शिपिर के रचनाकार है शेख निजामुद्दीन औलिया, मलिक मुहम्मद जायसी, दारा सिक्को, अमीर खुसरो। तो नूई शिपियर के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी को तोता हिंद, हिंदुस्तानी तुर्क, हिंदी की विभिन्न नामों से जाना जाता है। इनके जन्म की बात करें तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गंगा के किनारे स्थित पटिया यानी मोनीपुर या मोमिनाबाद स्थान पर 1253 में हुआ था। अमीर खुसरो ने प्रथम बार ग्रामीण क्षेत्रों में कव्वाली का प्रयोग किया था और मध्यकालीन संगीत परंपरा का संस्थापक अमीर खुसरो को माना जाता है। गायन की ख्याल पत्ती में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अमीर खुसरो ने कई ईरानी अरबी रागों का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने कवि के साथ संगीत के क्षेत्र में भी नए आविष्कार किए। तबला, सितार, कव्वाली। अमीर खुसरो बलबन से गयासुद्दीन तुगलक के 8 सुल्तानों के शासनकाल तक का ये प्रत्यक्षदर्शी रहा है। अमीर खुसरो ने विभिन्न ग्रंथों की रचना की। अमीर खुसरो सर्वश्रेष्ठ फारसी कवि थे। ये नई फारसी काव्य शैली के सबक ये हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता भी कह सकते हैं। और अमीर खुसरो फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला पहला कवि माना जाता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी भाषा का उल्लेख मिलता है। पहेलियाँ और मुरक्कियाँ प्रसिद्धि का कारण है अमीर खुसरो का। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे और मृत्यु पर खुसरो ने क्या कहा था? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारी केस, चल खुसरो घर आपने सांझ बही चौदेश। तो नेक्स्ट पर्सन की चर्चा करते हैं। 11वां प्रश्न, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, गुलबर्गा। तो राइट आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत में स्थित सूफी संप्रदायों में चिश्ती संप्रदाय में सबसे लोकप्रिय था। इसका प्रारंभ हेरात में हुआ था। यह भारत का प्रथम व सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला था। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो जौनपुर, रदौली और वर्तमान ये सब उत्तर प्रदेश में है। चिश्ती संप्रदाय में कई प्रकार की प्रथाएं भारत में स्थापित थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न, संत दादू की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? सांबर, पुष्कर, नारायणा, अमेर। तो संत दादू की मृत्यु नारायणा में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। दादू भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले प्रथम संत थे। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था 1544 ईस्वी में। 40 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवन व्यतीत कर दिया था। इसके बाद मृत्यु हो गई थी 40 वर्ष की अवस्था में। मुगल सम्राट अकबर के आध्यात्मिक चिंतन के लिए दादू जी को फतेहपुरी सीकरी बुलाया था। अकबर ने बुलाया था दादू को। दादू की शिष्य परंपरा में बात करें तो 152 शिष्य थे। 152 शिष्य माने जाते हैं। 152 जिनमें से 52 प्रधान माने जाते हैं, यानी 52 स्तंभ कहलाते हैं। 1570 में दादू ने सांबर में ब्रह्म या परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। रजब जी, गरीबदास जी ये दादू के शिष्य माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 13वां प्रश्न, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? नागौर, पीपासर, जैतारण, गागरोन। नागौर, पीपासर, जैतारण और गागरोन। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर पीपासर।
हिंदू धर्म के त्रिदेव में से एक विष्णु जी का अवतार माना जाता है, किसको? जाम्बोजी को। जन्म नागौर जिले के पिपासर स्थान पर विक्रम संवत 1508 में हुआ था। जाम्बोजी के उपनाम में पर्यावरणीय वैज्ञानिक गुंगा गैला जीवन पर्यंत हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और इन्होंने 29 उपदेशों का संग्रह किया था। जाम्बोजी के 8 धाम हैं: पीपासर नागौर, मुकाम बीकानेर, लालसर बीकानेर, जाम्बा जोधपुर और जागलू बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न, दस्तक शब्द का अभिप्राय है शुल्क मुक्त व्यापार, बंदरगाह, गुलामी, चुंगी नाका। तो राइट आंसर हो जाएगा शुल्क मुक्त व्यापार। 1 नंबर राइट हो जाएगा, शुल्क मुक्त व्यापार। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न, अकबर की चित्तौड़ पर आक्रमण 1568 के समय वहां का शासक कौन था? नारायण सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप। तो उस समय वहां के शासक थे महाराणा उदय सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वहां के शासक थे महाराणा उदय सिंह थे, 3 नंबर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।